प्रेज द लॉर्ड, मैनी ब्लेसिंग सबको जय मसीह की। आज मैंने एक वर्स पढ़ी और बहुत खूबसूरत वर्स है और उस वर्स से मुझे यीशु की ज़िंदगी याद आई, जो हमारा अल्टीमेट लीडर है, जो हमें दुनिया में रहने का तरीका बता कर गया, जो हमें ये कहता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखो, जो हमें ये कहता है कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। जब यीशु खिदमत शुरू करता है, तालीम देता है, कलाम सुनाता है, फकी फरीसी जो होते हैं बहुत तरीक़ों से और बहुत जगहों पर उसे घेरने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उसे फंसाएं और किस तरह से उसे अपनी बातों में घेरें, लेकिन वो हमेशा कलाम से उनको जवाब देता था। और जब हम देखते हैं जब यीशु को मसलूब किया जा रहा होता है तो वो सारे टाइम में उसके मुंह पर तमाचे भी मारे जा रहे होते हैं, उसे टॉन्ट किया जा रहा होता है, उसके मुंह पे थूका भी जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है कि देखो ये है यहूदियों का बादशाह। और कहते हैं कि अगर तू बादशाह है और तेरे पास इख्तियार है तो सलीब से नीचे उतरा। यहाँ तक कि एक डाकू भी उससे कहता है कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। सो यीशु का ये सारा बर्दाश्त करना एक तो हमें ये बताता है कि बाप ने हमसे कितनी मोहब्बत रखी कि अपने बेटे को भेजा, और दूसरा हमें एक बेटे की फर्माबरदारी नज़र आती है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ने बैठ जाते हैं, या इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर यूँ कहना चाहिए कि टूट के पड़ जाते हैं कि हम कहते हैं कि हम इस इंसान को अपने लफ्ज़ों से ही ख़त्म कर दें। हम भूल जाते हैं कलाम हमें क्या कहता है, हम भूल जाते हैं यीशु की मोहब्बत को, हम भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या कुर्बानी दी। जब हम सलीब के पैगाम को याद करते हैं, उस सारी चीज़ों को याद करते हैं, तो हमें बड़ा रोना आता है, बड़ा दुख होता है कि भाई यीशु ने तो हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए खून बहाया, कितना उसने सहा होगा। लेकिन हाँ, जब कोई हमें कुछ कह दे तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कलाम हमें क्या सिखाता है, यीशु हमें क्या सिखाता है, और हम कहते हैं हम इस इंसान को अपने लफ्ज़ों से ही ख़त्म कर दें। लेकिन आज जब मैंने पढ़ा कि पहला पत्रस उसका दूसरा बाप उसकी 20 आयत क्या कहती है, तो मैंने सोचा कि वाकई में उसका पैगाम जो है वो मोहब्बत का पैगाम है, और वो ऐसी मोहब्बत है जो हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। सो पहला पत्रस उसका दूसरा बाप और 20 आयत कहती है कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए तो कौन सा सब्र किया, हाँ अगर नेकी करके दुख उठाते हो तो ये खुदावन के नज़दीक पसंदीदा है। खुदा को भी वही लोग पसंद आते हैं जो साबिर होते हैं, जो बर्दाश्त करना जानते हैं, और जो उस हुक्म पर हम अमल करते हैं जिस पे जो लिखा गया है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है, या मोहब्बत हमें उनसे नहीं रखनी जिन्हें हम जानते हैं, हमें हर उस इंसान से भी मोहब्बत रखनी है जो हमारे बारे में बुरा कहते हैं या बुरा सोचते हैं, और उनके लिए भी हमें बरकत चाहनी है। आपकी मोहब्बत, आपके जो अमाल हैं, आपके जो एक्ट्स हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सबसे बढ़कर खुदा के हजूर झुकना और ऐसे लोगों के लिए दुआ करना उन लोगों को बदल सकता है। सो हमारा जो लीडर है, जो अल्टीमेट लीडर है, वो हमें मोहब्बत का पैगाम देकर गया है, और वो चाहता है कि इस मोहब्बत को हम दूसरों के साथ बांटें। खुदा की मोहब्बत को बांटने की ज़रूरत है, खुदा को दूसरों के साथ बांटने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।